Good morning students, I am your Hindi teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 2 अन्याय का विरोध। इस पाठ में हम यह जानेंगे कि अन्याय का विरोध करना हमारे लिए कितना अनिवार्य है। मनुष्य जीवन का अर्थ है निरंतर सद्कर्म करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, अपने ऊपर तथा अन्यों पर होने वाले अन्याय का डटकर विरोध करना, क्योंकि अन्याय का विरोध न करने का अर्थ है अन्यायी का साथ देना। तो मनुष्य जीवन का क्या अर्थ बताया गया है कि मनुष्य जीवन का अर्थ बताया गया है कि लगातार सद्कर्म करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना और अपने ऊपर और अन्य पर होने वाले अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय का विरोध ना करने का मतलब होता है अन्याय का साथ देना। ओके क्लास। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बताओ तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल महीना, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। तो लेखक ने अपनी बच्चों की गवर्नेंस जूलिया यानी देखभाल करने वाली को अपने कमरे में बुलाया और उससे तनख्वाह के बारे में बातचीत की। तो उसने पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल तय हुई थी ना? तो जूलिया ने दबे स्वर में कहा, नहीं, 40 रूबल महीना तय हुई थी। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीना हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जब जूलिया बोलती है कि 40 रूबल महीना हुए हैं, तब वहाँ पर लेखक बीच में बोलता है, नहीं 30। उसने बोला था, वो बोलता है लेखक कि मैंने डायरी में नोट कर रखा है। और उसने ये भी बोला कि बच्चों की गवर्नेंस को वो हमेशा कितने रुपए देता है, यानी 30 रूबल महीना ही देता है। तो उसने उसकी उसकी जो थी उसका गिनाया कि वो कितने नागा कर चुकी है, और उसने क्या कहते हैं, लेखक ने बताया कि उसने 3 छुट्टियां वह ले चुकी है और वो उस देख लें कि कोलिया को सिर्फ वो घुमाने ले गई है। तो वो इस तरीके से बोलता है कि मैं तुम्हें जो है 30 रूबल महीना ही दूंगा। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तानिया को ही पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हो गए? 12 और 7 19, 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल, ठीक है ना? अब लेखक जूलिया से कहता है कि तुमने 12 दिन काम नहीं किया, तो इस हिसाब से तुम्हारे 12 रूबल जो हैं कट गए। और तुमने देखनी कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ तानिया को ही पढ़ाया, तो इस हिसाब से वो क्या बोलता है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए और तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? तो बोलता है 41 रूबल, ठीक है ना? उससे पूछता है जूलिया से कि ठीक है ना? जूलिया की आंखों से आंसू छलछला आए। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था, मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी। प्याली का दाम तुम्हें पता भी है? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना? उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोंच लगने से उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तानिया के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है,
इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटना ही पड़ेगा। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी जबान में कहना चाहा। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना होता हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। अब लेखक ने जूलिया की और गलतियां गिनवानी शुरू कर दी। लेखक ने बताया कि तुमने प्याली भी तोड़ दी थी, अब उसके भी 2 रूबल कटेंगे। और उसने ये भी बताया कि तुमने कोलिया को पेड़ पर चढ़ने से नहीं रोका, जिसके कारण उसकी जैकेट फट गई, उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। तो 10 रूबल उसकी भी कट गए। तो और उसकी लापरवाही के कारण, अब बताते हैं कि वो बताता है कि जूलिया की लापरवाही के कारण तानिया के जूते नौकरानी ने चुरा लिए, बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठीं। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। तो अब लेखक बोलते हैं कि घटाओ 27 41 में से बचे 14। उसने बोला हिसाब ठीक है। तो अब वो काफ़ी, उसकी जो आंखें हैं जूलिया की, काफ़ी आंसुओं से भर जाती है। वो उसकी आवाज़ कांपने लग जाती है। फिर वो धीरे से बोलती है कि आपकी पत्नी ने मुझे सिर्फ एक बार जो थे कुछ पैसे दिए थे, वो भी 3 रूबल, वो भी ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं, और ना ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रूबल। बोलते हैं कि बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में उससे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद? अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस चुपचाप सारी ज़्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्दयी और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। जब जूलिया ने लेखक को बताया कि मालकिन ने उसे 30 रूबल दिए हैं, तो इस पर जो है वो जो लेखक है वो काफ़ी आश्चर्य हो जाता है, काफ़ी आश्चर्य से देखकर बोलता है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई पहले? अब देखो, तुम्हारे 11 रूबल हुए इस तरीके से। तो जूलिया जो है काफ़ी मतलब कांपने हाथों से 11 रूबल ले लेती है और धन्यवाद कहती है। तो उस पर लेखक क्या हो जाता है, काफ़ी गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। वह बोलता है कि मैंने तुम्हें ठग लिया और तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। तब जो जूलिया है वो कहती है कि आपने तो मुझे पैसे भी दिए, बाकी जो भी मैंने पहले जहाँ जहाँ काम किया उन्होंने तो मुझे वो पैसे भी नहीं दिए।
तो इस तरीके से जो है लेखक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने जो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है उसके लिए तुम आवाज़ उठाओ। ठीक है क्लास। फिर जो लेखक है वो काफ़ी धीरे से बोलता है, अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा करके बोलता है जूलिया से, और माफ़ी भी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था। पर वह क्या बोलता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। किसे सबक सिखाना चाहता था? जूलिया को। तो बोलता है कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। लो तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं तुम्हें 80 रूबल ही दूंगा। लेकिन वह पूछता है जूलिया से कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा कैसे बन जाए कि वह अन्याय को सह सके, उसका विरोध तक भी ना करे। तो वह कहता है कि इतने भी दब्बू मत बनो, इतने भी भीरू और बोदा मत बनो कि तुम अन्याय का विरोध ही ना कर पाओ। लेखक जूलिया को समझाता है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्दयी और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। ठीक है क्लास। Class, I hope you understood it very well, and if you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.